अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के हाल तेजस के हवाले से और JF-17 थंडर के डिज़ाइन और उसकी मेंटेनेंस के हवाले से। तेजस की एक नई तस्वीर सामने आई और उस पर गौर करने पर यह पता चला कि इसकी सरफेस में इसका जो डिज़ाइन है, इसकी मेंटेनेंस अच्छी नहीं की गई। सरफेस काफ़ी अब्रप्ट है, यानी कि इसके अच्छे खासे डिज़ाइन का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। उस पर हम डायरेक्टली ही बात करते हैं। सबसे पहले तो आप इसके इस न्यू तस्वीर के विंग एरिया को देखें तो यहाँ से आपको इसकी सरफेस या तो टूटी हुई नज़र आ रही है थोड़ी सी, या इसके ऊपर की जो कोटिंग है वो ख़राब हुई पड़ी है। एंड ये बेसिकली कोटिंग नहीं नज़र आ रही, जहाँ दो स्पेयर पार्ट्स जुड़े हुए हैं वहाँ से जगह या तो थोड़ी सी टूट चुकी है या उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं की गई। तो अगर ये विंग पर ये हाल है, क्योंकि जहाज़ ने उड़ना होता है और ख़ास तौर पर तेजस का मसला भी यही है, क्योंकि ये एक टेललेस डेल्टा विंग है। इसमें एक ही विंग एरिया है, एक ही पार है और वो भी स्वेप्ट हुआ है। सारे का सारा एयर प्रेशर भी उसी पर आता है, ना कि F-16 और JF-17 थंडर की तरह जिन पर एक मेन विंग होता है, उसके पीछे हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर होते हैं जिन पर काफ़ी ज़्यादा एयर प्रेशर आता है। इस वजह से जहाज़ अपने आप को अच्छा बैलेंस कर पाता है। हालांकि तेजस एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन भी अच्छा है, लेकिन चूंकि एक विंग होने की वजह से विंग स्वेप्ट होते हैं, उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। लेकिन अगर इस विंग पर ये हालत है तो ज़ाहिर बात है एयर प्रेशर ज़्यादा ये झेल नहीं पाएगा और इस पर एयर फटीग ज़्यादा अगर डाली जाए तो इसका और ज़्यादा नुकसान होगा, जैसा कि आप तस्वीर में इसके विंग का पहले ही बुरा हाल देख रहे हैं। उसके बाद अगर ऊपर की तरफ अगर आप इसकी डोर्सल स्पाइन को देखें, मेन बॉडी और डोर्सल स्पाइन के ऊपर वाले हिस्से के दरमियान आपको काफ़ी अब्रप्ट और काफ़ी गैर हमवार सतह देखने को मिल रही है। और ना सिर्फ ये गैर हमवार है बल्कि ऐसे है जैसे दो पुर्जों को सही तरह इंटीग्रेट ही नहीं किया गया है, ये जोड़ा ही नहीं गया। उसके अलावा कॉकपिट के आगे भी अगर आप देखें तो कॉकपिट ग्लास के साथ जो अटैचर होता है, इस तरह आपको लगेगा जैसे कोई सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिसने जंगे अज़ीम 2 की बहुत कोई लंबी जंगें लड़ी हैं और उसका ये हाल हो गया है। हालांकि ये एक नेवल वर्जन का हाल तेजस एयरक्राफ्ट है जिसको बने हुए कोई ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ और इसका ये हाल है। इसके मुकाबले में मैं आपको इस JF-17 थंडर को दिखा दूं तो इसको बने हुए तकरीबन 15 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है और इसकी आप सरफेस को देख लें तो ये बिल्कुल इस तरह है जैसे कि न्यू एयरक्राफ्ट है। मतलब कि यहाँ मेंटेनेंस का फ़र्क है कि पाकिस्तान कितनी अच्छी मेंटेनेंस कर रहा है अपने फाइटर एसेट्स की और इंडिया किस तरह की मेंटेनेंस कर रहा है अपने एयरक्राफ्ट की। यहाँ वो इंडियंस जो बार बार इससे पहले कहते रहे हैं, क्योंकि इनके एक चैनल वियोन ने भी एक दफ़ा इसी तरह की खबरें घड़ी दी कि JF-17 थंडर की एयर इनटेक में क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपके पास कोई तस्वीर है जिसमें JF-17 थंडर के किसी हिस्से में कोई क्रैक पड़े हों, उनमें कोई दरारें पड़ी हों। हालांकि तेजस के बारे में ये कहते हैं कि इसमें 90% कंपोजिट मटेरियल है, 50% कंपोजिट मटेरियल है और JF-17 थंडर में एलुमिनियम अलॉयज़ हैं। तो आपके सामने चीज़ें हैं कि एलुमिनियम अलॉय वाला एयरक्राफ्ट आपके कंपोजिट वाले जहाज़ से कई गुना बेहतर है। और ये सिर्फ इसी दफ़ा चीज़ें सामने नहीं आई तेजस में। 2021 में जब ये दुबई एयर शो में इनका जहाज़ गया और तब FOC स्टैंडर्ड इनका हाल तेजस गया था जो उनकी एयरफोर्स यूज़ करती है। तो उसके डिज़ाइन को भी अगर आप देखें तो सबसे पहले जहाँ फ्लेयर्स वगैरह और चाफ होते हैं वहाँ ऊपर की तरफ इन्होंने दो पुर्जों को वैक्स लगा कर जोड़ा हुआ है। मतलब कि एयरक्राफ्ट पर इस तरह की नाअहली और इस तरह की इल कॉन्फिडेंस अगर आपने देखनी हो तो इंडियन एयरफोर्स मौजूद है। नीचे की तरफ भी देखें तो इसी तरह जैसे वैक्स या कोई चीज़ लगा के जोड़ा हुआ है। अगर आप आगे आ जाएं और इसका कॉकपिट देखें तो आपको ग्लास और इसके मेन एयर फ्रेम में काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा और यहाँ से जगह भी काफ़ी अब्रप्ट लगेगी। सेम एज इंजन के ऊपर इसकी वर्टिकल टेल को देखें तो यहाँ से भी इस तरह है कि जिस तरह चीज़ों को, तो यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह है जैसे वर्टिकल टेल और नीचे जहाँ ड्रैग शूट होता है उन हिस्सों को सही तरह मैन्युफैक्चर नहीं किया गया या उनको मेंटेन ही सही तरह नहीं किया गया। और ना सिर्फ ये बल्कि आप टेल को देखें, हाल तेजस की जस्ट आप टेल देखें जो वर्टिकल स्टेबलाइज़र होता है उसमें या तो कई जगह से इसका जो पेंट है या जिससे आप इसकी कोटिंग कह लें वो ख़राब हुई है, या कई जगह पर आपको छोटे छोटे डेंट पड़े नज़र आ रहे हैं। जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ये आपकी एरोडायनेमिक क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, आपकी एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस पर। एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस क्या होती है कि जहाज़ हवा में किस तरह
बिहेव करेगा, वो हवा में उसकी क्या परफॉर्मेंस होगी। इसके मुकाबले में आप JF-17 थंडर की टेल को देखें, ब्लॉक 1 में एल्यूमिनियम अलॉय ही था, क्योंकि हमने पैसे भी कम रखने थे इस प्रोजेक्ट में, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था। ब्लॉक 2 में 8 to 9% तक कंपोजिट मटेरियल यूज़ किया गया था, उसके ख़ास हिस्सों पर टाइटेनियम का भी यूज़ किया गया था। एंड ब्लॉक 3 में हमने 35 to 40 या 45% तक कंपोजिट को यूज़ किया है। अगर हमारा एल्यूमिनियम अलॉय के साथ जहाज़ बेहतर है आप लोगों के कंपोजिट मटेरियल वाले जहाज़ से, तो फिर हमें कंपोजिट की क्या ज़रूरत है। एंड यहाँ एक और चीज़ वाज़ेह होती है, आपके पास दुनिया का बेहतरीन मेटल ही क्यों ना आ जाए, अगर आप उसकी मेंटेनेंस नहीं सही कर पा रहे, उसकी देखभाल नहीं सही कर पा रहे, तो वो चीज़ भी नकारा है। सेम एज़ आप इस वक्त रशियन एयरफोर्स को देख लें, तो खैरसन के रीजन में कुछ माह पहले रशिया का एक Su-35 जहाज़ तबाह हुआ था। एंड उसकी हकीकत अब खुली है कल जाकर कि वो रूस ने अपने ही एक सरफेस टू एयर मिसाइल से मार गिराया था। मतलब कि आपकी मेंटेनेंस, आपकी देखभाल, आपकी ट्रेनिंग, ये चीज़ें बहुत असर करती हैं। इंडियन लोग हमेशा यही कह देते हैं कि Su-30 पर IRST सिस्टम है, हमारा जहाज़ ये कर सकता है, इसकी टेक्नोलॉजी ये। अगर हर चीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड ही हो जाती है इस दुनिया में, तो फिर पायलट्स किस लिए होते हैं, पायलट की स्किल किस लिए होती है, पायलट पर आप इतने साल किस लिए लगाते हैं, और मेंटेनेंस क्रू को इतना हम तैयार करते हैं, उस पर इतनी मेहनत की जाती है, इसीलिए कि आपके जो एसेट्स हैं, आपके एयर एसेट्स, ग्राउंड एसेट्स, नेवल एसेट्स, वो सब के सब प्रॉपर फंक्शन करें, वो बेहतर हालत में हमेशा मौजूद रहें, कभी भी, जंग के वक्त में भी और अमन के वक्त में भी। मेरा इस वीडियो का मकसद तेजस की बुराइयां बयान करना नहीं था, बल्कि ये चीज़ समझाना था कि मेंटेनेंस कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और इंडियन मेंटेनेंस को खुद इंडियन लोग भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। वो मैं जानता हूँ कि यहाँ आके इस बात को नहीं मानेंगे, बल्कि मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो इंडिया के थे, जनरल बिपिन रावत, जब उनका वाक़या हुआ कि उनकी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में, तो जिस Mi-17 में उनकी डेथ हुई थी, जब वो क्रैश हुआ, तो उसका जो टायर था उस पर काफ़ी ज़्यादा मार्किंग थी, जैसे उसे अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया हुआ। उस पर अपने इंडियन लोग ही क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स की मेंटेनेंस इतनी बुरी क्यों है। और ये बात मैं नहीं कहता, ये इंडियन लोग खुद भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस चीज़ का नोटिस लें और वो इन चीज़ों पर तवज्जो दें, क्योंकि अगर आपकी मेंटेनेंस नहीं अच्छी, आपके जहाज़ों की देखभाल नहीं अच्छी, तो उनकी परफॉर्मेंस में ज़ाहिरी बात है फ़र्क आएगा। फिर आपके पास मीटियोर हो, आपके पास राफेल हो, आपके पास F-35 भी हो, तो आप उसका भी बेड़ा गर्क कर लेंगे। आप जानते होंगे कि इंडिया ने अपाचे हेलीकॉप्टर्स लिए। अपाचे हेलीकॉप्टर्स कितने स्ट्रॉन्ग और कितने ताकतवर है उसे पूरी दुनिया मानती है, लेकिन ये वो एयरफोर्स थी जिसने आते साथ ही अपाचे हेलीकॉप्टर की एक क्रैश लैंडिंग करवा दी थी हरियाणा के, आई थिंक पंजाब का इलाका था, इंडियन पंजाब का, वहाँ क्रैश लैंडिंग करवाई थी एक खेतों में। मतलब कि अगर आप अपाचे हेलीकॉप्टर्स की जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है आपके पास, आप उनके साथ भी ये हालत कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो दिलचस्प रही होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।